तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मूवी लाया हूँ। ये एक सैड इमोशनल लव स्टोरी है और इस मूवी का नाम है इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायर स्लाइड। इसका जापानीज नेम भी है। तो लगाते हैं इनरोल, शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने अंकल के घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और इस लड़की का नाम होता है होतारू। तो फिर वहाँ पे होतारू की मॉम आ जाती है जो उसे कहती है कि अपने अंकल को ज़्यादा परेशान मत करना। फिर उसकी माँ उसको अपना बैग पैक करने बोलती है और उसे बोलती है कि अपना नगेट संभाल के रखे। होतारू की मॉम से वो भी कहती है कि अपना बैग ट्रेन में मत भूलना और होतारू वहाँ से इरिटेट होकर चले जाती है। फिर होतारू एक बस स्टैंड में जाती है और वो सोचने लगती है उस समय 6 साल पहले मिली थी। और फिर मूवी में फ्लैशबैक चालू होता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वहाँ पे गर्मी का मौसम हो रहा है और होतारू जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे था उसे, वो अभी 6 साल की होती है और वो रो रही होती है क्योंकि वो जंगल में अकेले खो गई होती है। ये जंगल पहाड़ के देवता का जंगल बताया जाता है। फिर होतारू को एक आवाज़ आती है, पेड़ के पीछे कोई इंसान होता है। वो नकाब पहना आदमी होतारू से बोलता है कि तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो, और रोते हुए उस आदमी के पास जाती है लेकिन वो उसे छोड़ने नहीं देता अपने आप को और होतारू गिर जाती है। वो लड़का साथ ही में होतारू से माफ़ी भी मांगता है। होतारू से घूरते हुए देखती है और नकाब पहना आदमी उसे बताता है कि तुम एक इंसान हो और अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं गायब हो जाऊँगा। और ये सुन के होतारू हैरान होती है और वो उससे पूछती है कि तुम एक इंसान नहीं हो। तो कहता है कि मैं इस जंगल में रहता हूँ, शायद ये लड़का इस जंगल की एक स्पिरिट है। तो होतारू उससे पूछती है क्या वो एक आत्मा है। होतारू चेक करना चाहती थी कि ये गायब हो गया नहीं, तो वो भागते उसको छूने के लिए जाती है लेकिन वो फिर से गिर जाती है। तो नकाब पहना आदमी होतारू को एक डंडे से मारता है। उसके बाद होतारू रोती है और वो कहती है कि तुम एक इंसान नहीं हो सकते क्योंकि एक इंसान बच्चों को इस तरह नहीं मारता। फिर वो लड़का कहता है कि गायब होने से उसका मतलब है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। वो लड़का कहता है कि इस पहले उसे पहाड़ के देवता ने किया है और फिर होतारू से सॉरी बोलती है। वो लड़का होतारू को बोलता है कि तुम ये लकड़ी पकड़ के मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर ले चलूँगा। होतारू उसके साथ चलती है और वो लड़का उसे दरवाजे के सामने लेते आता है। वो लड़का उसे बाय बोलता है और होतारू उससे पूछती है कि वो हमेशा इसी जंगल में रहता है। वो आदमी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वो लड़की उसे जाते जाते अपना नाम बताती है कि उसका नाम होतारू है। और वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो इसका भी कुछ जवाब नहीं देता। लेकिन जब लड़की जा रही होती है तो उसे अपना नाम इन बताता है। होतारू उसे कहती है वो अगले साल फिर आएगी और उसके लिए थैंक यू प्रेजेंट लेते आएगी। फिर होतारू वहाँ से अपने घर की तरफ निकलने लगती है। जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो उसे वहाँ पे अपने अंकल दिखते हैं और अपने अंकल के साथ चिपक जाती है। फिर हमें पता चलता है कि होतारू अपने अंकल के साथ यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आई थी। फिर होतारू और उसके अंकल घर जाने लगते हैं। तो होतारू उनसे पूछती है इस जंगल के बारे में। तो होतारू के ग्रैंडपा उसे बताते हैं इस जंगल के बारे में। वो होतारू को बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो इस जंगल में आया करते थे कि उन्हें यहाँ पे कोई स्पिरिट देखने मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगले दिन होतारू वापस से उस स्पिरिट के साथ मिलने जाती है और इस बार उसके लिए गिफ्ट भी लाई होती है। जिन होतारू को बोलता है कि उसे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगी, और होतारू ये सुन के बहुत खुश होती है। जिन बहुत खुश हो जाती है और उसे छूने जाती है कि वो उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे वापस से एक लकड़ी के फट्टे से मारता है। जिन होतारू को बोलता है कि वो तुम एक बार में समझती क्यों नहीं हो। जिन उसे शाइन गेट से दूर जाने के लिए बोलता है और वो कहता है कि वो तुम्हें वापस यहीं छोड़ दूंगा मैं तुमको। होतारू और जिन जंगल में जा रहे होते हैं लेकिन अचानक से होतारू को एक ब्लैक स्पिरिट दिखती है। स्पिरिट उससे कहती है अगर जिन गायब हो जाएगा तो वो उसे खा जाएगा, और फिर वो वहाँ से एक फॉक्स बन के भाग जाता है। जिन उसे बताता है कि वो बस कहता है करेगा कुछ नहीं वो तुमको। होतारू ये सुन के बहुत खुश होती है और वो नाचने लगती है कि उसने फर्स्ट टाइम एक स्पिरिट को देखा है।
फिर होतारो गिन से पूछती है कि वो हमेशा मास्क क्यों पहन के रखता है। गिन कहता है कि वो सिर्फ ऐसे ही मास्क पहनता है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक से वापस करंट टाइम में आती है। वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। होतारो से कहती है कि उसके समर वेकेशन का लास्ट डे है और इसके बाद वो अपने घर वापस चली जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि होतारो अपना हर समर वेकेशन वापस यहीं आती है। एक दिन अचानक से गिन को एक पेड़ की टहनी पकड़ लेती है और वो टहनी गिन को बोलती है कि होतारो को अपने आप से कभी छूने मत देना। और वो कहता है होतारो से वो कोई खतरा नहीं है, तो वो हाथ वापस चला जाता है। वो डाली उसे वार्न भी करती है कि होतारो कभी गिन को ना छुए। फिर एक दिन होतारो पेड़ पर चढ़ के गिन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन गिन नहीं डरता और गिन उससे पूछता है कि क्या पागलपन है। होतारो से कहती है कि वो उसका डरा हुआ चेहरा देखना चाहती थी। ये भी सही है, इंसान भूत को डरा रहा है। अचानक से वो पेड़ की टहनी टूट जाती है और होतारो वहाँ से नीचे गिरने लगती है। गिन अनजाने में उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन फिर अपने हाथ पीछे कर लेता है। गिन अभी मरते मरते बचा। होतारो उसे बोलती है कि तुम कभी मुझको अनजाने बिल्कुल टच मत करना, और ये बोलते वो रोने भी लगती है। फिर आगे का सीन दिखाया जाता है। होतारो अपने स्कूल ड्रेस में गिन से मिलने आई होती है। यहीं पे इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।